अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सी बहन ने मैसेजेस किए थे जिनको मद्देनजर रख के मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा ख़ास अमल में बताऊंगा, इंशाल्लाह उस बहन का तो मसला हल होगा। कई लोगों का इस अमल बताने से मसला जो है वो हल हो जाएगा। बैंक के मुताबिक जब से उसने कोई संभाला है, बचपन में माँ बाप फौत हो गए। जब थोड़े से बड़े हुए, थोड़ी सी इस काफल हो गए कि समझ बूझ आ गई, तो मैंने अपने इर्द गिर्द वो माहौल पाया जिसमें मुझे मनहूस कहा जाता था। भाई ने मेरी परवरिश करनी शुरू कर दी। भाई मुझसे बड़ा था, मैं छोटी थी। तो जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई। कभी किसी ने मोहब्बत या प्यार से अपने सीने से नहीं लगाया था। जो जिंदगी में पाना चाहा वो ना मिला। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई, तो एक इंसान को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। मुझे यही लगता था कि वो इंसान मेरा सब कुछ है। अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब मुझे अपने इर्द गिर्द जो मुझे परेशानियां नजर आती थी, जो मुझे एहसास कमतरी का शिकार थी मैं, वो सब खत्म होना शुरू हो गया। अब मुझे यही लगता था कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे सब कुछ अता कर दिया है। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक दिन वो इंसान मुझे छोड़ के किसी और की तरफ माइल हो गया। मुझसे बातचीत तक उस इंसान ने बंद कर दी। अब मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो चुका है। मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। तो इस मकसद के लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं कि अल्लाह मुझे या तो मौत दे या मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दे। मैं पूरी पूरी रात जो है वो सो नहीं पाती। पूरी पूरी रात जो है, या तो मैं अपने रब को याद करती हूँ, या मेरी पूरी रात जो है वो इसी तरह जाग के गुजरती है। हर पल, हर घड़ी उस इंसान की कॉल का या उस इंसान के मैसेज के आने का इंतजार रहता है। इसी तरह पूरी रात कट जाती है। सुबह दिन चढ़ता है, फिर यही इंतजार बाकी होता है और फिर दोबारा अगली रात आ जाती है। अब मेरे सर में भारीपन, मेरी आंखों के गिर्द सूजन आना शुरू हो गई है। तो मैं बहुत परेशान हूं। क्या मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं? मेरी मदद करें प्लीज। मेरे लिए कुछ ऐसा अमल बताएं कि वो इंसान मुझे कभी भी ना छोड़े। सबसे पहली बात है, मैं इस बहन को एक ही बात कहूंगा। अमल तो मैं ऐसा इंशाल्लाह बताऊंगा कि आग और पानी भी उससे एक हो जाए, लेकिन कभी भी मायूस ना हो। अल्लाह की हर काम में मसलत है, अल्लाह की बेहतरी है। जो मायूस हो जाते हैं, अपनी जिंदगी जो अल्लाह ने नेमत अता की है उसको कुछ नहीं समझते, उन लोगों से अल्लाह भी राजी नहीं होता। खुदकुशी हराम है। ये नेमत अल्लाह ने अगर अता की है तो एक इंसान के आने जाने से यह खत्म नहीं हो सकती। अपने रब की तरफ रुजू करें। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। एक इंसान के लिए उस प्यारी जात को इंसान छोड़ के, उसके पीछे उसके कमात के छोड़ के, उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी भी और आखिरत भी बर्बाद करे, वो अच्छी चीज नहीं है। आज के अमल में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेना है। अपने कपड़े का टुकड़ा भी लिया जा सकता है, दूसरे इंसान का टुकड़ा कपड़े का वो भी लिया जा सकता है। दोनों लिहाज में थोड़ा तादाद का फर्क होता है। अपने पहने हुए कपड़े का अगर टुकड़ा लेंगे, 3-4 टुकड़े करके उसके रख लेने चाहिए, चाहे छोटे छोटे। दूसरे इंसान के पहने हुए रुमाल, कपड़ा, बनियान कुछ भी हो, उसके पे टुकड़े करके अगर रख लें बेहतर है। अगर उसके कपड़ा नहीं पास है तो परेशान नहीं होना। आपने अगर अपना कपड़ा है, यानी अपना पहना हुआ कपड़ा है, तो 211 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है। और अगर दूसरे इंसान का पहना हुआ कपड़ा है,
اس کے اوپر آنا ہے، اس کے اوپر 111 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو پہلے دن ایک ٹکڑا جلائیں، اس پہ اثر شروع ہو جائے گا، بہت جلد اثر کرتا ہے۔ آپ نے ساتھ کہتے جانا ہے وہ انسان واپس لوٹ کے آئے، وہ انسان میری بات مانے، وہ انسان کبھی مجھ سے جدا نہ ہو، جو میں کہوں وہ کرے، جو جو کہیں گے وہ کرے گا۔ اگلے دن دوسرا ٹکڑا اسی طرح آپ نے تعداد اگر اپنا کپڑا 211 مرتبہ اس انسان کا پہنا ہوا کپڑا ہے تو 111 مرتبہ پڑھ کے پھر اپنی حاجات جو محبوب کے لیے آپ دل میں رکھتے ہیں وہ پھر کرنی شروع کر دینی ہے، کہ وہ انسان میرا تابع ہو جائے، وہ انسان میری بات مانے، وہ انسان کو بھی مجھ سے جدا نہ ہو، میرے علاوہ اس انسان کو کوئی نظر نہ آئے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ادھر آپ عمل مکمل کرتے ہیں، ادھر دوسرے انسان میں اس عمل کی ایسی طاقت، ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے، ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان تڑپ جاتا ہے، وہ آپ کے بنا رہ نہیں پاتا۔ ناپاکی میں نہ کریں، اجازت کے لیے